दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर कुछ मैजिक करके दिखाने वाला हूं और उसके बाद मैजिक करने के बाद उसका लॉजिक भी आपको बताने वाला हूं और उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं ये भी मैं इसके अंदर सिखाऊंगा। एमएस वर्ड के अंदर अगर मैं 3 बार डैश प्रेस करता हूं या ज्यादा बार प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं तो एक सिंपल लाइन मेरे सामने आ जाती है। इसी तरह अगर मैं 3 बार इक्वल टू साइन प्रेस कर दूं और एंटर प्रेस कर दूं तो डबल लाइन मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर प्रेस कर दूं 3 बार तो मेरे पास एक मोटी थिक लाइन आ जाएगी। इसी तरह मैं अगर 3 बार हैश साइन प्रेस कर दूं और एंटर प्रेस करूं तो ट्रिपल लेयर मेरे सामने आ जाएगी। और इसी तरह अगर मैं हाइफन साइन को 3 बार प्रेस कर देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक जिगजैग लाइन आ जाती है। और इसी तरह स्टार हम 3 बार प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो एक डॉटेड लाइन हमारे सामने आ जाती है। तो ये तो है लाइनों का मैजिक। चलिए अब मैजिक हम कुछ सिंबल्स के लिए भी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आसान सॉल्यूशन और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया सी, तो आप देखेंगे सी लिखते ही ब्रैकेट जैसे ही मैंने बंद किया सी कॉपीराइट सिंबल आ गया। इसी तरह अगर मैं आसान सॉल्यूशन और ब्रैकेट के अंदर टीएम लिख देता हूं तो आप देखेंगे टीएम ऊपर आ गया, ट्रेडमार्क जिसको हम बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ टीएम की जगह आर लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर तो ये रजिस्टर का मार्क आ जाता है मेरे सामने। इसी तरह आप स्माइली भी बना सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आप कॉलन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास स्माइली आ जाएगा। दोबारा से करते हैं, कॉलन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ये दूसरा स्माइली आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं कॉलन प्रेस करता हूं और एक बार वाला सिंबल प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये दूसरे स्माइली आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लेस देन सिंबल लगा के और 2 बार डैश प्रेस करते हैं तो लेफ्ट एरो आ जाएगा। अगर इसी तरह आप डबल डैश प्रेस करके और ग्रेटर देन मार्क प्रेस करते हैं तो ये राइट एरो आ जाएगा। इसी तरह से आपने लेस देन सिंबल प्रेस किया, इक्वल टू प्रेस किया और ग्रेटर देन सिंबल प्रेस किया तो ये दोनों साइड का एरो आपके पास आ जाएगा। अब जो ये लेफ्ट और राइट एरो है इनको आपको अगर डार्क करना है तो आप जो डैश लगा रहे थे उसकी जगह इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये थोड़े डार्क आएंगे। तो ये हो गया आपका सिंबल्स का जादू। अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इसके लिए जो है एमएस वर्ड के अंदर एक स्पेशल सेटिंग है जिसको हमने ऑन कर रखा है। इस वजह से ऐसा इसके अंदर हो रहा है। जब आप 3 बार डैश टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं तो लाइनें आ रही हैं और जब आप सी ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो कॉपीराइट वगैरह आ रहे हैं। ये हो रहा है ऑटो करेक्ट ऑप्शन के कारण। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन को हम कैसे बंद कर सकते हैं वो देख लेते हैं। और बंद करना पता चल गया तो जिन लोगों के काम नहीं कर रहा वो चालू भी कर सकते हैं वहीं से। ऑटो करेक्ट के लिए आपको जाना है फाइल मेन्यू के अंदर और यहाँ आपको ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ आपको प्रूफिंग के अंदर जाना है और हम क्लिक करेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर। इससे पहले एक मैं जरूरी बात करना चाहूंगा, जो लोग टैली अकाउंटिंग जानते हैं और टैली में अकाउंटेंट हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए टैली डेवलपर कोर्स करना बेहद आवश्यक है क्योंकि आजकल टैली सभी को आता है। और अगर आपको अपनी सैलरी और अपनी डिमांड बढ़ानी है तो आपको टैली डेवलपर कोर्स करना चाहिए। हमारा टैली डेवलपर का एक पेड कोर्स चल रहा है। जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं हमें इस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स सेंड करके इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। इसके अंदर आप यहाँ आ जाइए सीधा अप्लाई एज यू टाइप और इसके अंदर बॉर्डर लाइंस को आप बंद कर दीजिए। अगर आपको ये लाइनें बंद करनी है तो आप इसको बंद कर दीजिए। अगर आपकी ये लाइनें नहीं आ रही और इसको चालू करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर दीजिए, आपकी लाइनें आने लग जाएंगी। तो मैं इसको अप्लाई करके आपको एक बार दिखाता हूं। अब मैं 3 बार डैश टाइप करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, अब मेरी लाइनें नहीं आ रही हैं। मैं 3 बार इक्वल टू प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, अब मेरी लाइनें नहीं आ रही हैं। तो ये मैंने बंद कर दिया, कहां से, ऑटो करेक्ट ऑप्शन से। अब इसी तरह से आपको जो स्पेशल सिंबल्स हैं इनका राज भी आपको जानना है तो आप यहां करेंगे फाइल पर क्लिक, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रूफिंग में वापस से आप क्लिक करेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में हम जाएंगे यहाँ ऑटो करेक्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर सी लिखा हुआ है इसलिए आपका सी आ रहा है। ई भी हम लिखते हैं तो यहाँ से यूरो आ जाता है, आर लिखते हैं तो हमारा रजिस्टर आ जाता है, टीएम लिखते हैं तो हमारा ट्रेडमार्क आ जाता है। और नीचे यहाँ स्पेलिंग के भी काफी सारे सिंबल आपको यहाँ दिए गए हैं। तो ये क्या करता है कि आपका रिप्लेस कर देता है इस कीवर्ड से। तो आप जो भी यहाँ कीज लिखेंगे, कीज टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग और यहाँ उसको रिप्लेस करेंगे तो वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। तो सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ AASAN तो इसको मैं चाहता हूं कि क्या कर दे, आसान सॉल्यूशन लिख दे, आसान सॉल्यूशन। ऑटो करेक्ट मैंने
इसके अंदर ऐड करवा दिया। अब मैं इसको ओके करूंगा और ओके कर देता हूं यहां से भी। अब जब भी मैं कभी आसान लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक आसान सॉल्यूशन लिखा आ जाएगा। तो ये है कमाल ऑटो करेक्ट ऑप्शन का। अब यदि आपको सारी शॉर्टकट कीज को बंद करना हो तो आप क्या करेंगे, ऑटो करेक्शन ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ ये देख सकते हैं रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, इसके अंदर जाकर के आपको क्या करना है, ये टिक को अनटिक करना है और ओके कर दीजिए यहाँ पर, फिर ओके कर दीजिए। अब आप कुछ टाइप कीजिए शॉर्टकट की, जैसे मैं आसान फिर से टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो अब मेरा सॉल्यूशन नहीं आया साथ में, उसका कारण है ये बंद हो चुका है। और भी देखेंगे हम स्माइली के लिए हम कॉलन के साथ छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो स्माइली आ जाती है, वो भी नहीं आ रहा है। तो सारे के सारे जो भी हमने यहाँ देखे रिप्लेस हो रहे हैं वो बंद हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हमने मैजिक के चक्कर में कुछ शॉर्टकट्स की देखी और इनका लॉजिक भी समझा और इनके पीछे का क्या राज है ये भी हमने समझ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी तरह काम के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।